आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, मैग्नीफिकेशन। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है ना, ये फिजिक्स में क्लास 10 के अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड पे ही डिस्कस कर रहे हैं। लाइट चैप्टर का ये टॉपिक है मैग्नीफिकेशन, और ये आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई दोनों में है। आईसीएसई में तो हमारा क्लास 9 में है मिरर, और 10 में तो हम लोग का लेंस पढ़ना है, और क्लास 10 में हम लोग का मिरर और लेंस दोनों एक साथ दिया हुआ है। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली ये रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हम लोग का इमेज बनता है, इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो उसका मिरर में या हम लोग का जो लेंस में जो इमेज बनता है, वो दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और ये जो होता है ना मिरर में, देखिए मिरर में क्या होता है, ये एक और तरीके से भी डिफाइन होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हम लोग तो डिस्टेंस पढ़ ही चुके हैं कि जैसे कि ये हम लोग का मिरर में हम लोग का देखिए ये पोल होता है, ठीक है, ये हम लोग का फोकस होता है, और यहाँ पर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब आता है तो ये फोकस से पास होता है, ये एक तरह का इमेज ही है। तो ये हम लोग का अभी जैसे इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहाँ बन रहा है, और फोकस पे बन रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, है ना, और हमारा जो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये दोनों के डिस्टेंस के रेशियो को ही हम लोग इमेज बोलते हैं, बट इन नेगेटिव साइन होता है। ये न्यूमेरिकल है, और इसमें इमेज डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो इमेज डायग्राम पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ये हम लोग को उसके बाद ये पढ़ना है। अब देखिए अगर दी हम लोग ना यहाँ पे लेंस के केस में लेते हैं, तो ये मैग्नीफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और या फिर पॉजिटिव साइन ऑफ केस में अगर लेते हैं लेंस के केस में, तो इट इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ देखिए m का वैल्यू ना हम लोग का पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब इमेज जो होगा ना वर्चुअल होगा फॉर बोथ लेंस और मिरर में, दोनों में। और m का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड फॉर बोथ लेंस और मिरर में। एक बात और है, देखिए हाइट ऑफ इमेज, देखिए यहाँ पे ना मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर 1 आता है, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव तो हम लोग कर ही लिए डिस्कस कि पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा और नेगेटिव आएगा तो क्या होगा। देखिए अगर दी m का वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ डजेंट मैटर यहाँ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे अगर दी m का वैल्यू 1 आया तो दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा। और m का वैल्यू अगर दी ग्रेटर देन 1 आता है तो हाइट ऑफ इमेज भी बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और m का वैल्यू अगर दी 1 से आपका छोटा आएगा, यानी m का वैल्यू लेस देन 1, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज भी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये है मैग्नीफिकेशन। अब इसमें ना एक एक चीज़ को डिटेल से अगर भी हम लोग जाने मैग्नीफिकेशन को, तो इसके लिए हम लोग को इमेज डायग्राम के अकॉर्डिंग सारा करना होगा। इमेज डायग्राम जो भी हम लोग बनाते हैं, जैसे लेंस में हम लोग जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2f1 है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं सिर्फ यहाँ पे f2, ये 2f2। अब सपोज कीजिए देखिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये देखिए हाइट हुआ। अब यहाँ से हम लोग ना एक रे पास करेगा जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा फोकस से पास हो जाएगा, और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से हमारा पास हो जाएगा। देखिए दोनों का हाइट जो है सेम हुआ। दैट मीन्स क्या होगा, अगर यदि मान लीजिए कि फोकस पे अगर दी कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज जो है ना सो कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट पर बन रहा है। अगर दी कोई भी डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा। इस कंडीशन में देखिए m का वैल्यू यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज देखिए माइनस में आएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए प्लस में आएगा। इस कंडीशन में, और चूँकि दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए इसका अगर +4 है, तो इसका भी इसका -4 है, तो इसका भी +4, दैट मीन्स ये कट के -1 आएगा।
तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन हम लोग निकालते हैं किसी भी इमेज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो भी हमारा रे पास करता है और इसका इमेज बनता है। इस तरह से हम लोग इमेज डायग्राम का मैग्नीफिकेशन निकालते हैं और इसे वी और यू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग को बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अब देखिए इसी तरह से लेंस के केस में ऐसा हुआ, मिरर के केस में भी एक हम लोग समझ लेते हैं मैग्नीफिकेशन किस तरह से आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं तो इसका इमेज डायग्राम आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एक रे डायग्राम फोकस से, ये हम लोग इसको नॉर्मल मानते हुए अगर इंसिडेंट करें तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये भी एक थ्योरी है। देखिए ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा ना तो ये आपका इसी जगह इमेज बनेगा। थोड़ा ये रफ स्केच है तो ये हम लोग को इस तरह से ये यहीं पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज। देखिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हुआ क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में ना अगर मान लीजिए ये +4 है तो यहाँ भी +4 ही है, ये -4 आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू -1 हुआ। तो इस तरह से हम लोग ना किसी भी मैग्नीफिकेशन का कहाँ इमेज रखते हैं और कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का एम का वैल्यू हमारा जो भी आएगा 1 से छोटा 1 या फिर 1 से बड़ा भी आ सकता है। और प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो प्लस में आएगा तो दोनों इमेज वर्चुअल बनेगा। नेगेटिव आएगा तो दैट मीन्स हमारा देखिए यहाँ पर जैसे ये प्लस हम लोग इमेज डिस्टेंस 4 ले रहे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए 4 लेते हैं तो ये पॉजिटिव, तो देखिए इसका वैल्यू -1 आया। तो इस तरह से हम लोग ना मैग्नीफिकेशन का जो है हर केस में वैल्यू निकालते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे। इसमें तो हम लोग का 6 कंडीशन होता है, जिसमें कि हम लोग एक बार बियॉन्ड इन्फिनिटी में रखते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर फोकस में रखते हैं और फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो ये 6 कंडीशन में हम लोग रखते हैं। और कन्वेक्स में मिरर में 2 कंडीशन, या तो इन्फिनिटी में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, और या तो फिर इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी रखेंगे तो उसका इमेज हम लोग का जो है सो पोल और फोकस के ही बीच में बनता है। तो ये मतलब ये जो है जैसे देखिए यहाँ पर ना जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग, आप खुद जब हम लोग इमेज बनाएंगे, जैसे ये कन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे पोल है, यहाँ फोकस है, ये हमारा सेंटर। तो इसका केस यही होता है, इन्फिनिटी में रखेंगे तो फोकस में बनता है, और अगर भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख देंगे तो यहाँ जैसे रख दिए, ये आपका कट के यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये फोकस से पास हो गया। और ये अगर भी मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग का पास हुआ तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए इमेज यहाँ पे बन रहा है, यानी पोल और फोकस के बीच बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हाइट ऑफ इमेज क्या है, छोटा हो रहा है, और ये हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, दोनों प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। इस केस में देखिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा ऑटोमेटिक। मान लीजिए ये अगर ये 2 है तो ये 1 है, और इसको हम लोग क्या पहले लिखते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1/2, दैट मीन्स ये 1 से कम आया। तो 1 से कम आया दैट मीन्स देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो जो भी हम लोग एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा मैच कर रहा है। और इस तरह से ये हम लोग का मैग्नीफिकेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग का कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।